स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद रूप पर। दोस्तों मैं रूप सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूं हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 4 है दोस्तों। आओ सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट 4 को समझते हैं। दोस्तों आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलो दोस्तों देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 4। निम्नलिखित पॉइंटों के माध्यम से समझेंगे कि दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक जीवन क्या रहा और सामाजिक जीवन क्या रहा दोस्तों, और आर्थिक जीवन क्या रहा और धार्मिक जीवन क्या रहा। एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे दोस्तों। चलो शुरू करते हैं। राजनीतिक जीवन सिंधु घाटी सभ्यता के कोई लिखित प्रमाण नहीं है, न ही उनको पढ़ा जाता है दोस्तों, क्योंकि पुरातात्विक जो खुदाई में ही साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है दोस्तों, स्रोतों के अभाव में वास्तविक व्यवस्था के बारे में कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। जब दोस्तों पढ़ाई नहीं जाएगा तो जानकारी कहाँ से इकट्ठा होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। संभवतः शासन पुरोहित के द्वारा संचालित किया जाता होगा, व्यापारी वर्ग के द्वारा किया जाता होगा और नगर प्रशासन के द्वारा संचालित होता होगा। केवल अनुमान लगाया जा रहा है दोस्तों कि शासन या तो पुरोहितों के द्वारा संचालित किया जाता होगा या व्यापारी वर्ग के द्वारा संचालित किया जाता होगा या नगर प्रशासन के द्वारा किया जाता होगा। ठीक है दोस्तों, एक पिंगट महोदय हुए हैं। पिंगट महोदय ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता को जुड़वा राजधानी कहा था। पिंगट महोदय ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता को जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी थी। एक हंटर महोदय हुए हैं दोस्तों। हंटर महोदय ने मोहनजोदड़ो के शासन को एक राजतंत्रात्मक की जगह जनतंत्रात्मक माना है। ठीक है, हंटर ने इस सभ्यता के उसको जैसे राजतंत्रात्मक शासन को जनतंत्रात्मक माना है कि यहाँ कोई राजा का शासन नहीं था, यहाँ केवल जनता का ही शासन था, ऐसा पिंगट महोदय ने माना है। दोस्तों नोट लगा के यहाँ लिखा हुआ है कि महल, अस्त्र शस्त्र आदि का अभाव पाया गया है। दोस्तों यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में महल और अस्त्र शस्त्रों का दोस्तों पूर्ण रूप से अभाव पाया गया है। अब देखते हैं दोस्तों सामाजिक जीवन कि यहाँ के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी दोस्तों। क्या थी? परिवार। संभवतः परिवार मातृसत्तात्मक था, माता पर आधारित था, मातृसत्तात्मक रहा होगा। वर्ण व्यवस्था, वर्ण का पूर्ण प्रमाण नहीं मिलता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो वर्ण व्यवस्था है उसका पूर्ण प्रमाण नहीं मिलता है दोस्तों, परंतु समाज कई भागों में विभाजित था, जैसे पुरोहित, व्यापारी वर्ग, श्रमिक और शिल्पी। ठीक है दोस्तों, इस सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे। क्या थे दोस्तों? शांति प्रिय। इस सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे। शाकाहारी व मांसाहारी दोनों के प्रकार पाए जाते हैं। यहाँ शाकाहारी लोग भी थे, मांसाहारी भी लोग थे, क्योंकि यहाँ पर खुदाई में किचन में दोस्तों मछली के कांटे के प्रमाण या मांस के प्रमाण भी मिले हैं। आभूषण, आभूषण का प्रयोग पुरुष व स्त्री दोनों करते थे। आभूषणों का प्रयोग पुरुष व स्त्री दोनों किया करते थे। यहाँ मनोरंजन के साधनों में जैसे पासे का प्रयोग, नृत्य करना, शिकार खेलना, पशुओं की लड़ाई कराना आदि यहाँ के मनोरंजन के साधन थे। ठीक है दोस्तों, आर्थिक जीवन क्या था उनका कि कृषि, आर्थिक जीवन की महत्वपूर्ण धुरी कृषि थी दोस्तों। वो जुताई, बुवाई एवं सिंचाई सभी विधियों से क्या थे? परिचित थे दोस्तों। वो जुताई भी करना जानते थे, बुवाई भी करना जानते थे और सिंचाई भी करना जानते, मतलब कृषि की सारी चीज़ों से अवगत थे दोस्तों। जैसे कौन कौन सी फसल उगाया करते थे? गेहूँ, जौ, मटर, कपास आदि से परिचित थे और वो चावल से भी परिचित थे, क्योंकि रंगपुर से भूसी और लोथल से चावल के अवशेष मिले हैं। क्योंकि गन्ना और रागी दो ऐसी फसलें, इनका वहाँ से प्रमाण नहीं मिलता है। गन्ना और रागी फसल से ये परिचित नहीं थे। पशुपालन, पशुओं में ये जैसे प्रिय पशु इनका कुबड़ वाला सांड था, गाय, घोड़ा आदि से ये परिचित थे। ठीक है फ्रेंड्स, उद्योग, ये सूती वस्त्र उद्योग से परिचित थे। बर्तन बनाने के
से परिचित थे और इस शिल्प का भी कार्य किया करते थे। व्यापार, ये पश्चिमी एशिया से व्यापार किया करते थे, मध्य एशिया से भी व्यापार किया करते, ईरान से व्यापार करते थे और अफ़गानिस्तान से भी व्यापार किया करते थे। निर्यात, निर्यात का मतलब जो वस्तुओं को यहाँ से देना, जैसे सूती वस्त्र यहाँ से भेजते थे, हाथी दांत भी यहाँ से भेजा जाता था और लकड़ी यहाँ से भेजी जाती थी। इधर से क्या क्या निर्यात किया करते थे दोस्तों, ये ईरान और अफ़गानिस्तान से चांदी का व्यापार किया करते थे, निर्यात आयात किया करते थे और अफ़गानिस्तान से टिनका और खेतड़ी और लाजवर्द मेसोपोटामिया से दोस्तों तांबे का आयात किया करते थे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब धार्मिक जीवन कि इन लोगों का धार्मिक जीवन क्या रहा होगा। यहाँ जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे दोस्तों, ये लौकिक सभ्यता पर धर्म का वर्चस्व नहीं था। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें कोई धर्म वगैरह का कोई वर्चस्व नहीं था दोस्तों, ना कोई धर्म था, केवल लोग रहा करते थे। यहाँ मंदिर का कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। ठीक है दोस्तों, यहाँ मंदिर का कोई प्रमाण नहीं मिला है और यहाँ पर मातृ देवी की पूजा की जाती थी, ये मोहनजोदड़ो में पता लगा है। उर्वरता की देवी की पूजा होती थी, वहाँ हड़प्पा से पता लगा है। एक मोहर से प्रमुख देवता जैसे पशुपतिनाथ का प्रमाण मिला है, एक मोहर से प्रमुख देवता पशुपतिनाथ का प्रमाण मिला है। ये लोग नाग पूजा, लिंग योनि की पूजा और स्वास्तिक चिन्ह की भी पूजा किया करते थे। अग्निकुंड के भी प्रमाण मिले हैं दोस्तों, लोथल से और कालीबंगा से, कि ये हवन वगैरह भी किया करते थे। यहाँ से वृक्ष एवं पशु पूजा के भी प्रमाण मिले हैं, यहाँ से वृक्ष एवं पशु पूजा के भी प्रमाण मिले हैं। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को मैंने पूर्ण रूप से आज कंप्लीट कर दिया है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, आप भी नोट्स बनाएं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।